बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले खबर दें। सिंध में कोरोना वायरस के मरीजों में नुमाया कमी के बाद सूबाई हुकूमत ने खुशखबरी सुना दी। सिंध में 5 माह बाद आज से लॉकडाउन की पाबंदियां नरम की जा रही हैं। आज से तमाम कारोबारी और तिजारती सरगर्मियां की जा सकेंगी। होटल रेस्टोरेंट रात 10 बजे तक खुले रखे जा सकेंगे। टेबल सर्विस भी हो सकेंगी। कारोबारी पाबंदियों के खात्मे के साथ SOPs का निफाज होगा। आपको बताएं कि कराची में भी आज से तमाम सरगर्मियों में नरमी करने का ऐलान किया गया है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ तलहा हाशमी। सिंध हुकूमत ने आज से तमाम तिजारती और कारोबारी सरगर्मियों की इजाज़त दे दी है और आज से ही जो होटल पर डाइन इन की सहूलतें हैं उसको भी शुरू करने के लिए कह दिया गया है। जिसके बाद यहाँ पे मैं इस वक्त आयशा मंजिल पर मौजूद हूँ और यहाँ पर एक बड़ा मशहूर रेस्टोरेंट है। उसके साथ ही एक कराची की पहचान जो चाय वाला है या पठान की चाय होती है वो उसका एक होटल है। वहाँ पर लोग बैठ के इस वक्त नाश्ता कर रहे हैं और यहाँ पर सिंध हुकूमत ने ये कहा था कि ये SOPs के तहत खोला जाएगा, मास्क लगाए जाएंगे। ताहम ऐसा यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे उसकी SOPs की को फॉलो किया जा रहा है या जो एहतियाती तदबीर है उनको इख्तियार किया जा रहा है। सूबा पंजाब में भी बाजार और शॉपिंग मॉल्स आज से हिफाजती इंतजामात के साथ खुल जाएंगे। कोरोना लॉकडाउन से पहले के औकात कार के मुताबिक कारोबार चलेगा। रेस्टोरेंट्स में एहतियाती तदाबीर के साथ बैठक लगेगी। सिनेमा की स्क्रीन्स भी जगमगाएंगी। पंजाब के सिनेमा हॉल्स में आने वालों को मास्क पहनना लाजमी होगा। गुंजाइश से 40% अफराद को दाखिले की इजाज़त होगी। थिएटर्स में भी शोज होंगे। 6 फीट का समाजी फासला रखना भी लाजिम होगा। मौसम से मुतालिक अपडेट करें। कराची के बाज़ इलाकों में सुबह सवेरे हल्की बारिश हुई मगर अब धूप निकल गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज सिंध और बलोचिस्तान की साहिली पट्टी में बारिश का इम्कान है। इसके अलावा इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बादल बरस सकते हैं। कराची के इलाके कालापुल चनेसर गोट में गड्ढे में डूबकर बच्चा जाँ बहक हो गया। रेस्क्यू जराये के मुताबिक बच्चा ग्राउंड में दोस्तों के साथ खेलने आया था। ग्राउंड में गड्ढे पड़े हुए हैं जिसमें बारिश का पानी जमा है। बारिश के दौरान करंट लगने और दीगर हादसात में अमवात की तादाद 20 हो गई। मलीर नदी में तुग़यानी के बायस क़यूमाबाद कोरंगी और कोरंगी कॉजवे रोड अब तक बंद है। शहर में बिजली की फराहमी मामूल पर ना आ सकी। के इलेक्ट्रिक के मुताबिक कुछ मकामात पर केबल फॉल्ट अब तक दुरुस्त नहीं किए जा सके। लाहौर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है। तफसील बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ सुहेल इमरान। लाहौर में मानसून बारिशों का जो सिलसिला है वो अपने अरूज पर है। आज सही माहनों में अगर कहा जाए कि बारिश के साथ मौसम भी खुशगवार हुआ है, हब्स में कमी हुई है तो वो बेजाना होगा, क्योंकि आज सुबह से ही पूरे लाहौर में बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है और मूसलाधार बारिश नहीं है, जिसकी वजह से नशेबी इलाकों में अभी जिस वक्त मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ बारिश के हवाले से उस वक्त पानी खड़ा नहीं हुआ। गुज़िश्ता रोज़ भी खासी तेज़ बारिश हुई थी, कुछ इलाकों में वहाँ पर पानी खड़ा हुआ था और उसके बाद ज़िली इंतज़ामिया ने वो पानी निकासी का इंतज़ाम किया था। और आज जो बारिश का सिलसिला है, महकमा मौसमियात ने यही बताया है कि वक्फे से आज सारा दिन इसी तरह बारिश का ये सिलसिला जारी रहेगा। आगे बढ़े खबर दें। तूफानी बारिशें और सैलाब बलोचिस्तान में अमलाक और राब्ता पुलों को बहा ले गया। बुलान के करीब दरियाए नाड़ी बिपर गया। खुजदार में रस्सियों की मदद से लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। गंधावा में पानी के बड़े रेले ने मुतादिद मकानात गिरा दिए। PDMA के मुताबिक मुख्तलिफ हादसात में अब तक 9 अफराद जान से जा चुके हैं। वज़ीर आला जाम कमाल खान आज सैलाब से मुतासिर इलाकों का दौरा करेंगे। वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने आज से कोयटा और सिब्बी के दरमियान शटल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है।
दादू में बारिशों के बाद गाज नदी नालों में तुगयानी आ गई। एफपी बंद के 3 मकामात पर शिगाफ पड़ने से 350 से ज्यादा देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। काछू में पहाड़ी नदी नालों में तुगयानी से मुतादिद देहात पानी के घेरे में हैं। कच्चे मकान जमीन बोस होने लगे। बिजली के पोल गिरने से बिजली का निज़ाम भी दरहम बरहम हो गया। सिंध के जिला दादू में केथर के पहाड़ों से आने वाले रेले से सैकड़ों देहात मुतासिर हुए। काछू में मुतादिद देहात पानी के घेरे में हैं। यूनियन कौंसल ड्रग भाला, सावड़ो, छन्नी, टंडो रहीम खान, वाही पांदी के देहात ज्यादा मुतासिर हैं। मुतादिद इलाकों में रेस्क्यू टीमें ना पहुंचने से मुतासरीन मुश्किलात का शिकार हैं। गाज नदी के हिफाजती पुश्ते को नुकसान पहुंचने से 300 से जायद गाँव ज़ेरे आब आ गए। इलाका मकीन के मुताबिक 1 लाख के करीब आबादी के शहर जोही के भी डूबने का खतरा है। सैलाब से इलाके में बड़े पैमाने पर तबाही आई है। बरसाती रेले का रुख अब मंचर की जानिब है। जमीनी राब्ता मुनक़ता होने के बाइस नुकसानात का अंदाजा लगाना फौरी तौर पर मुमकिन नहीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह दादू के मुतासर इलाकों में पहुंचे और इमदादी कामों और शिगाफ से मुतासरा मुकामात का जायजा लिया। पाक बहरिया की टीमें भी मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ हैं। ISPR के मुताबिक पाक फौज का मुतासरा इलाकों में रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ISPR के मुताबिक कश्तियों की मदद से फंसे हुए अफराद को महफूज मुकाम पर पहुंचाया जा रहा है। मेडिकल कैंप में लोगों को तिब्बी इमदाद और ताज़ा खाना दिया जा रहा है। और सयाह पहाड़ी इलाकों में जाएं तो खास एहतियात करें। चिल्लास में बाबूसर के मकाम पर ब्रेक फेल होने पर सयाहों की वैन सड़क पर मट्टी के तोदे से टकरा गई। हादसे में 11 सयाह जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक कराची से वैन में सवार 11 सयाह सैरो तफरी के लिए गिलगित बल्तिस्तान गए थे। तमाम जख्मियों को हेडक्वार्टर्स अस्पताल चिल्लास मुंतकिल किया गया, जहाँ से एक जख्मी को तशवीशनाक हालत में गिलगित रवाना कर दिया गया। दीगर अहम खबरें शामिल करें। आपको बताएं, लाहौर की मस्जिद वजीर खान में रिकॉर्डिंग के मामले पर गुलकार बिलाल सईद ने माफ़ी मांग ली। गुलकार बिलाल सईद ने अपने वीडियो पैगाम में कहा कि वो मुसलमान हैं, मस्जिद का तकद्दुस पामाल करने का सोच भी नहीं सकते। इंतज़ामिया गवाह है कि मस्जिद में म्यूज़िक नहीं चलाया गया। फ़ोटोशूट की गर्ज से उन्होंने और सबा कमर ने एक छोटी सी हरकत की। डांस का तासुर गलत है। एहसास है कि गैर दानिस्ता तौर पर गलती हुई। अल्लाह से तौबा और लोगों से मुआफ़ी मांगते हैं। पाक लेन रेफरेंस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर फर्दे जुर्म आज आयद की जाएगी। पाक लेन रेफरेंस के दीगर मुल्जिमान पर भी फर्दे जुर्म आयद की जाएगी। गुज़श्ता समात पर इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने आसिफ अली जरदारी की रेफरेंस खारिज करने और अदालती दायरा इख्तियार से मुतालिक दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी थीं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह ने कहा कि बिल्स की मंजूरी के लिए नवाज शरीफ की राय से इस्तिफादा किया गया। नवाज शरीफ ने कहा था मिल बैठकर तरामीम पर गौर करें। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में मेज़बान शहजाद इकबाल के एक सवाल के जवाब में राना सनाउल्लाह ने बताया कि नवाज शरीफ हुकूमत को 5 साल पूरे करने की कोई जमानत नहीं देकर गए थे। 11 तारीख को नैब ने तलब किया मरीम नवाज को। क्या मरीम नवाज पेश होने जा रही हैं? जी, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक मरीम नवाज साहबा जो है वो बिल्कुल पेश होने जा रही हैं। जब लेजिस्लेशन हो रही थी तो इस मरहले के ऊपर पार्टी जो है वो पूरी तरह से अपने कायद मियां नवाज शरीफ साहब को आगाह रखे हुए थी और उनकी जो भी इस बारे में गाइडेंस थी या उनकी राय थी तो उससे जो है वो इस्तिफादा किया गया। ईद से पहले मेरे प्रोग्राम पे शेख रशीद साहब ने ये कहा था, नवाज शरीफ साहब ये गारंटी दे के गए थे कि मुझे कोई एतराज़ नहीं है इमरान खान के 5 साल मुकम्मल करने पर। ये बिल्कुल गलत और बेबुनियाद बात है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है 1 नहीं 10 नैब बुलाए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हो चुके हैं। नैब में भी पेश हो जाएंगे। तमाम मामलात कवायद व ज़वाबित के मुताबिक चला रहे हैं। जब से हुकूमत में आए हैं उनके खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। हब डैम के कैचमेंट एरिया से रेलों की आमद जारी है। हब डैम में मजमूई तौर पर 10.5 फीट की गुंजाइश बाकी रह गई है। पानी में इजाफे के साथ ही सयाहों ने हब डैम का रुख कर लिया। वाटर बोर्ड हुकाम का कहना है जैसे ही पानी 339 फीट की बुलंदी तक पहुंचे, इंतजामिया पानी को डैम से बाहर नदी में खारिज करना शुरू कर देगी ताकि डैम ओवरफ्लो ना हो।
हैदराबाद में हालिया बारिश के बाद मुख्तलिफ इलाकों में कीचड़ और गंदगी के सबब ताफुन उठ रहा है। मजीद बताएंगे अली नईम। जी बिल्कुल, हैदराबाद में हालिया बारिशों के बाद शहर के कई इलाके अब भी ऐसे हैं जहां पर कीचड़ भी मौजूद है और कचरा भी मौजूद है, जिसकी वजह से ताफुन भी उठ रहा है और शहरियों को मुश्किलात का भी सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अगर मजमूई तौर पर सूरत हाल की बात करें तो शहरियों ने इस दफा जो जिला इंतजामिया की कारकर्दगी है और दीगर इदारों की उसके साथ जो कारकर्दगी है उस पर इत्मीनान का इजहार किया है। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं MD वासा मुजफ्फर मेमन। इनसे हम मालूम करते हैं इनका काम का जो है वो तरीकाकार क्या रहा है और नालों की जो सफाई है उसको किस हद तक इन लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। ये पहले नाले जो HMC के पास हुआ करते थे, गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने हमें हमारे वासा को इसको हैंड ओवर किए और इस मरतबा उन्होंने कोई 4 करोड़ रुपए इस काम के लिए मुख्तस किया कि इसकी डिसिल्टिंग हो जाए। आपने सुना हमारे साथ MD वासा मुजफ्फर मेमन थे, उनका यही कहना है जो कि शहरियों का भी कहना रहा है। 24-24 घंटे कई इलाकों के अंदर लाइट नहीं, कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पे ट्रांसफार्मर्स खराब होने की वजह से 4-4 दिन से लाइट नहीं है और इस बिजली ना होने की वजह से जिले इंतजामिया को भी पंपिंग स्टेशनों के ऊपर पानी के ड्रेन आउट के अंदर मुश्किलात का भी सामना रहा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंग्लैंड के खिलाफ दूसरा टेस्ट खेलने के लिए आज साउथहैम्पटन पहुंचेगी। मैनचेस्टर में टीम पाकिस्तान की मायूसकुन शिकस्त, जिसके बाद ग्रीन कैप्स की अगली मंजिल है साउथहैम्पटन, जहां सीरीज का दूसरा टेस्ट 13 अगस्त से शुरू होगा। पाकिस्तानी स्क्वाड में शामिल खुशदिल शाह ने भी हल्की फुल्की बैटिंग प्रैक्टिस शुरू कर दी। ट्रेनिंग के दौरान उनके अंगूठे में फ्रैक्चर हुआ था। दूसरी जानिब इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स निजी मसरूफियात की वजह से सीरीज के अगले दोनों टेस्ट नहीं खेल सकेंगे। वो रवां हफ्ते इंग्लैंड से न्यूजीलैंड रवाना हो जाएंगे। इंग्लिश बोर्ड ने ससेक्स के खिलाड़ी ओली रॉबिन्सन को भी स्क्वाड में तलब कर लिया है। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में बारिश से कपास और दीगर फसलों पर क्या असरात पड़ सकते हैं, ये बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ इमरान चौधरी। जी, मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में 40 लाख एकड़ से ज़ायद रकबे पर कपास काश्त की गई है। ज़राई माहिरीन के मुताबिक इस वक्त कपास पर बीमारियों का हमला है। ख़ास तौर पर सब्ज़ तेला, सफ़ेद मक्खी और थ्रिप्स ने कपास की फसल पर बहुत ज़्यादा हमला किया हुआ है और उनका ये कहना है कि जनूबी पंजाब में बाकी मुल्क की निस्बत बारिशें कम हुई हैं। अगर ये बारिशें ज़्यादा होती हैं तो इससे बीमारी की शिद्दत में इजाफा होगा और उन्होंने जितने भी काश्तकार हजरात हैं उनको ये एडवाइज़री जारी की है कि वो रोज़ाना की बुनियाद पर अपनी पेस्ट स्काउटिंग करें और महकमा ज़राअत की जो सिफारिश करदा अद्वियात हैं उनका इस्तेमाल करें। ज़राई माहिरीन का ये भी कहना है कि जनूबी पंजाब में इस वक्त तक अभी तक हल्की बारिशें हुई हैं। अगर ये बारिशों का सिलसिला तेज़ होता है तो इससे जो गन्ने की फसल है उसको तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, लेकिन कपास की फसल को जो है वो नुकसान होने का अंदेशा होगा। जी, जश्न आज़ादी की तैयारियों में शाहीनों के शहर सरगोदा के बच्चे भी किसी से पीछे नहीं हैं। मजीद बताएंगे मलिक मोहम्मद असगर। हाथों में पाकिस्तानी सब्ज हलाली परचम थामे खुशी से भागते दौड़ते ये बच्चे प्यारे वतन से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। जहां ये बच्चे जश्न आजादी की तैयारी में मसरूफ हैं, वहीं कौमी परचम थामे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगा रहे हैं। दिल दिल पाकिस्तान, जहाँ जहाँ पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। हम पाकिस्तान से प्यार करते हैं और हम 14 अगस्त की तैयारी जोशो खरोश से मना रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। सरगोदा में तो जैसे सब्ज हलाली परचम की बहार आ गई हो। बड़ों के साथ साथ बच्चे भी झंडे, झंडियाँ, स्टिकर, बैजेस और शर्ट्स खरीदने में मसरूफ हैं। ऐसा क्यों न हो कि हमें पाकिस्तान के वक्त कुर्बानियाँ देने वाले बुजुर्ग अपने इन बच्चों को 1947 के वाकयात याद करवा रहे हैं। पाकिस्तान मुझे बहुत प्यारा लगता है। पाकिस्तान जिंदाबाद। आबो अजदाद ने बड़ी कुर्बानियाँ दी, उन कुर्बानियों को मद्देनजर रखते हुए हर चीज़ को सब्ज़ परचम से सजा रहे हैं। अपने मुल्क का जश्न आज़ादी मनाने के लिए जहां बड़े पुरजोश हैं, वहीं छोटे बच्चे भी खासे खुश दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन ज़हीर खान के साथ मलिक मोहम्मद असगर, जियो न्यूज़, सरगोदा। जंग ग्रुप और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज किया गया। लाहौर में डेविस रोड पर जारी एहतजाजी कैंप में सीनियर सहाफ़ी और जंग वर्कर्स यूनियन के रहनुमा शरीक हुए। शुरका ने मीर शकीलुर रहमान की रिहाई का मुतालबा किया। कसूर में भी सहाफ़ी और पीपल्स पार्टी के मकामी रहनुमाओं ने मीर शकीलुर रहमान की रिहाई के लिए रैली निकाली। पेशावर में जंग, जियो और दी न्यूज़ के दफातर के बाहर एहतजाज हुआ और रैली निकाली गई। शुरका का कहना था कि हुकूमत का जालिमाना जबर हक और सच की आवाज़ को नहीं दबा सकता। मीर शकीलुर रहमान को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। कोयटा में एहतजाज में रोजनामा जंग और जियो न्यूज़ के कारकुनों ने शिरकत की। शुरका ने मीर शकीलुर रहमान को फौरी रिहा करने का मुतालबा किया। सक्खर में सहाफ़ियों ने एहतजाज किया। सक्खर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। सीनियर सहाफ़ी लाला असद पठान, सलीम सहतो,
जहीर लोदी, इमदाद बुजदार, जलालुद्दीन भ्यो, खालिद भामभन, जावेद जतोई और सहरिश खोखर समेत दीगर इलाकों के सहाफियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। नवाबशाह में चकरा बाजार में ताजिरों और सहाफियों ने एहतजाज किया। ताजिर रहनुमा सफर अली अवान ने कहा कि मीर शकील रहमान की रिहाई तक सहाफियों के साथ एहतजाज जारी रखेंगे। नारोवाल में सहाफियों ने इजलास किया जिसमें मीर शकील रहमान की बिला जवाज गिरफ्तारी की मजम्मत की गई।